एक बार फिर से आप सभी लोगों का नारायण ऑनलाइन मैथ क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 का मैथ का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस यानी त्रिकोणमितीय फलन, इसके अंतर्गत हम लोग इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, चाहे वो एक नंबर क्वेश्चन हो या दी गई जो क्वेश्चन हो, उसके बारे में आज सभी इसके हम क्वेश्चनों को आज सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो पहला जो क्वेश्चन है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, इसमें जैसे क्वेश्चन है convert 120 डिग्री इन रेडियन, यानी 120 डिग्री को हमको रेडियन में कन्वर्ट करना। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ये हमको मालूम है कि 180 डिग्री इक्वल टू जो होता है ये पाई रेडियन के इक्वल होता है ये। और इसको हम लिख सकते हैं, यदि 1 डिग्री में लेना चाहें इसमें, यानी 1 डिग्री पर कितना रेडियन होगा, तो इसको इसके लिए करेंगे इसमें हम 180 के इसमें डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियन। तो ये मतलब ये फार्मूला है कि डिग्री से हमको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो हम इसी एंगल को इसमें कन्वर्ट करेंगे। देयरफॉर 120 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 120। तो यहाँ से डिवाइड कर दिया, एक जोड़िए कैंसिल हो जाएगा। यदि 4 से डिवाइड करें इसको हम, तो यहाँ जो वैल्यू हो जाएगी 4 3 जा, और 4 से डिवाइड नहीं होगा तो इसको में दिखा 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 6 जा और 3 4 जा, जो वैल्यू आई है 4 पाई अपान 6। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 या 2 3 जेनेट, यानी हो जाएगा 2 पाई अपान 3। ये इसकी ये रेडियन में वैल्यू आ जाएगी। यानी 120 डिग्री का जो रेडियन में जो वैल्यू होगी 2 पाई अपान 3 रेडियन होगा इसकी वैल्यू। इसी में जो सेकंड क्वेश्चन है, कन्वर्ट 3 पाई अपान 4 इन डिग्री, यानी 3 पाई अपान 4 को हमको डिग्री में कन्वर्ट करना है। सिंस पाई रेडियन इसकल टू होता है 180 डिग्री, देयरफॉर 1 रेडियन इसकल टू हो जाएगा 180 डिग्री अपान पाई, देयरफॉर 3 पाई अपान 4 इजकल टू 180 डिग्री अपान पाई इंटू 3 पाई अपान 4। ये पाई पाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 4 4 जा 4 5 जा, ये हो जाएगा 45 इंटू 3, यानी जिसकी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी इसमें 135 डिग्री। यानी 3 पाई अपान 4 के डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है 135 डिग्री आती है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं जो कि एग्जाम में अक्सर ये मैच द कॉलम्स में और एक नंबर क्वेश्चन ये इससे संबंधित मतलब क्वेश्चंस आते हैं। ये इसको देखते हैं। इम्पोर्टेंट फार्मूला, ये इसमें सिंपल है। ये जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का जो है इसमें 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू जो होता है वो कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेकेंड 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स, नेक्स्ट साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। नेक्स्ट इसमें है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस
ए माइनस बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। नेक्स्ट इसमें है साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। नेक्स्ट इसमें है साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। नेक्स्ट इसका है कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। नेक्स्ट इसका है कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन डी माइनस सी अपॉन 2। इसी प्रकार नेक्स्ट इसमें है साइन 2a इक्वल टू होता है 2 साइन ए कॉस ए, और इसको लिखा जा सकता है साइन 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। नेक्स्ट है कॉस 2a ये इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, इसके बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। नेक्स्ट इसमें फार्मूला है tan 2a इक्वल टू होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। नेक्स्ट इसी में है साइन 3a ये बराबर होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। नेक्स्ट इसमें है कॉस 3 ये बराबर होता है 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। नेक्स्ट tan 3 इक्वल टू होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। कॉस टू को 2a को लिखा जा सकता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें प्रूव दैट, इन सिद्ध करना है साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस साइन स्क्वायर पाई अपॉन 4 प्लस साइन स्क्वायर पाई अपॉन 3 इक्वल टू 3/2। यानी हमको प्रूव करना है इसके दोनों साइड को, इसको सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस साइन स्क्वायर पाई अपॉन 4 प्लस साइन स्क्वायर पाई अपॉन 3। ये जो साइन पाई बाई 6 है, पाई बाई 6 यानी यदि इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करें तो जैसे पाई की जो वैल्यू होती है ये 180 होती है तो 180 अपॉन 6 करते हैं तो ये 30, यानी जो साइन 30 की जो वैल्यू तो 1/2 होती है, तो यहाँ इसका ये स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और इसका ये स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद पाई अपॉन 3 यानी हो जाएगी तो ये जो 180 यानी ये साइन 60 जो साइन 60 की जो वैल्यू होती है √3/2 होती है और ये इसका ये स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4 और इसका हो जाएगा 1/2 प्लस ये हो जाएगा 3/4।
इनको सॉल्व करेंगे तो इनका जो एलसीएम होगा 4 2 4 का ये 4 आएगा, तो 1 2 2 2 और 4 3, तो 3 2 5 और 6 6/4। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 2 2 जा, ये अपना आ जाएगा इसमें ये राइट हैंड साइड। इस प्रकार क्वेश्चन विज्ञान में आया करते हैं, इसको हमको सॉल्व करना है। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर है, इफ cos x इक्वल टू -1/2, ये जो पॉइंट है ये थर्ड क्वाड्रेंट में यानी ये तृतीय चतुर्थांश में है। देन फाइंड आउट अदर 5 trigonometrical functions इसको सॉल्व करेंगे। यानी यहाँ दिया हुआ है cos x इक्वल टू -1/2, और ये जो पॉइंट है ये थर्ड क्वाड्रेंट में ये सिचुएटेड है। तो हमको 5 अन्य जो त्रिकोणमितीय फलन है उनको फाइंड करना है इसमें। तो यहाँ देखेंगे, सिंस cos x इक्वल टू -1/2, देन यदि इसको सेक में कन्वर्ट करें तो इसका जो cos का जो अपोजिट होता है वो सेक एक्स होता है, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पास ये हो जाएगा सेक एक्स इक्वल टू -2, और यहाँ हो जाएगी साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू ये होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इससे हम साइन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगी वैल्यू यहाँ 1 -1/2 का ये होल स्क्वायर, तो जो वैल्यू हो जाएगी 1 - 1/4, तो ये हो जाएगा 4 से 1 माइनस करेंगे तो 3/4 इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पास। ये साइन स्क्वायर एक्स है, तो जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी √3/2 आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू यहाँ प्लस माइनस होती है इसमें। तो क्योंकि ये थर्ड कोऑर्डिनेट में है तो थर्ड कोऑर्डिनेट पे जो है साइन एक्स वहाँ निगेटिव होता है। यहाँ देख सकते हैं, सिंस एक्स इन थर्ड क्वाड्रेंट therefore sin x इज नेगेटिव इन इसका चिन्ह माइनस का होगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स इक्वल टू -√3/2, और इसका जो अपोजिट होता है कॉसेक एक्स होता है, तो कॉसेक एक्स हो जाएगा -2/√3। इसी प्रकार जो tan x होगा, tan x यानी ये साइन एक्स अपान कॉसेक एक्स, जो साइन एक्स की जो वैल्यू है यहाँ -√3/2, और जो कॉस एक्स की जो वैल्यू है कॉस एक्स का ये -1/2 है। यहाँ देखेंगे ये -1/2 हो जाएगा -√3/2, जिसको इसके मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लेंगे तो हो जाएगा 2/-1, ये कैंसिल, ये माइनस चिन्ह भी कैंसिल, तो वैल्यू यहाँ हो जाएगी √3। और अब हम देखेंगे यहाँ कॉट एक्स का, तो जो कॉट एक्स होता है tan एक्स का अपोजिट उल्टा होता है, तो जैसे √3 है तो जो कॉट एक्स होगा वो 1/√3 यहाँ आ जाएगा। इसी के बाद ये इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉसेक 1410 डिग्री, इसको हमको सिंपल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना वैल्यू को। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है माइनस कॉसेक 1410 डिग्री, और यहाँ हो जाएगा माइनस
कॉसेक, हम इसको वैल्यू को लिख सकते हैं 1410 को 4 इंटू 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। जब इसको मल्टीप्लिकेशन करें तो ये वैल्यू आएगी ये 1440 आती है। जब 30 से माइनस करते हैं ये ऑलरेडी ये 1410 वैल्यू आ जाएगी। इस प्रकार से वो कन्वर्ट करना वैल्यू को। और जो कॉसेक 360 माइनस जो थीटा होता है वो होता है माइनस कॉसेक थीटा, कॉसेक माइनस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस कॉसेक माइनस 30 डिग्री। तो ये जो वैल्यू है ये माइनस में प्लस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा कॉसेक 30 डिग्री। और कॉसेक 30 की जो वैल्यू होती है वो 2 होती है। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है 19 पाई अपॉन 3, इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके वैल्यू को लिखना है। तो ये देखते हैं इसको, ये इसको लिखा जा सकता है 6 पाई प्लस पाई अपॉन 3, यानी इसको मल्टीप्लिकेशन करें तो 6 3 जब 18 18 119 अपॉन 3 मतलब इस प्रकार से हम इस वैल्यू को दो भागों से कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। अभी यहाँ ये हो जाएगा पाई यानी 360, तो 360 प्लस जो थीटा होगा वो tan थीटा होता है। तो यहाँ हो जाएगा tan पाई अपॉन 3, यानी इसको ऐसा लिख सकते हैं tan 360 प्लस थीटा जो वैल्यू होती है tan थीटा होती है। तो ये जो वैल्यू है tan पाई बाई 3, यानी 3 ये पाई बाई 3 की हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो इसको जो वैल्यू है tan 60 डिग्री। तो जो tan 60 की जो वैल्यू आती है वो इसमें वैल्यू आती है √3। नेक्स्ट इसमें नंबर है, जैसे साइन हमको 15 की वैल्यू फाइंड करना है। तो साइन की 15 वैल्यू के लिए हम इसको लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 30 डिग्री। ये फार्मूला बनना है साइन ए माइनस बी का। तो साइन ए माइनस बी हम बराबर हो सकते हैं साइन ए कॉस बी माइनस कॉस साइन बी, यानी ये फार्मूला है साइन ए माइनस बी, ये बराबर होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो इस प्रकार से वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन 45 कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 साइन 30 डिग्री। तो साइन 45 की जो वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 30 की जो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ होती है √3/2, कॉस 45 की भी 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो वैल्यू हो जाएगी √3/2 या 1/2√2। तो दोनों का एलसीएम 2√2 ही रहेगा यहाँ पास, और ये जो वैल्यू हो जाएगी √3 माइनस 1। तो इस प्रकार साइन 15 की जो वैल्यू होगी वहाँ √3 माइनस 1/2√2 होगी। नेक्स्ट इसमें जो वैल्यू है एक क्वेश्चन इसमें cos 15 की हमको वैल्यू फाइंड करना है। ये भी एक नंबर क्वेश्चन में आता है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यहाँ इसको लिख सकते हैं cos 15 को cos 45 माइनस 30 डिग्री, ये जो ब्रैकेट इसमें रहेगा ये ब्रैकेट नहीं रहेगा, केवल इन दोनों ब्रैकेट रहेगा। और इसको ये जो फार्मूला cos a माइनस बी का है तो cos a माइनस बी बराबर लिखते हैं हम cos a cos b प्लस साइन a साइन b। तो cos 45 की जो वैल्यू है 1/√2, cos 30 की जो वैल्यू है √3/2 और साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो हो जाएगा √3/2√2 प्लस ये वैल्यू हो जाएगी 1/2
2√2। तो दोनों को जो एलसीएम 2√2 ही आएगा, इन ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू आएगी √3 + 1/2√2। इसी प्रकार यदि हमको वैल्यू फाइंड करना है tan 15 डिग्री, तो उसको बराबर लिख सकते हैं हम tan 60 - 45 डिग्री। इसको देखेंगे तो यहाँ जो फार्मूला होता है एक tan A - B, ये बराबर होता है tan A माइनस tan B अपान 1 - tan A tan B। इसमें कन्वर्ट करें तो ये वैल्यू आएगी यहाँ पास tan 60 - tan 45 अपान 1 - tan 60 tan 45। तो जो tan 60 की जो वैल्यू है वो वैल्यू होती है इसमें √3 और tan 45 की वैल्यू 1, यहाँ भी 1 हो जाएगी, वैल्यू होगी √3। और इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई भी यहाँ कर सकते हैं। यहाँ जो साइन है नीचे प्लस साइन रहेगा और ये इसके बाद लिख सकते हैं √3 - 1/√3 + 1। और इसका रेशनलाइजेशन है, इसके हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये संख्या हो जाएगी √3 - 1/√3 + 1। इसके अपोजिट साइन का इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी इसके अंश और हर में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा √3 - 1/√3 - 1, तो ये हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करें तो वैल्यू हो जाएगी 3 + 1 - 2√3, यहाँ हो जाएगा 3 - 1। तो यहाँ जो वैल्यू 4 - 2√3 और यहाँ हो जाएगा 2। यहाँ वैल्यू इसको लिखेंगे हम, ये हो जाएगा 4 - 2√3 अपान हो जाएगा 2 कॉमन करेंगे तो 2 - √3/2, 2 कैंसिल होगा तो यहाँ जो वैल्यू आएगी 2 - √3 आएगी। इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 75 की वैल्यू, इसके लिए देखेंगे हम लिखते हैं sin 45 + 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा sin A + B का जो फार्मूला होता है sin A cos B + cos sin B, तो उससे कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा sin A cos B + cos A sin B। sin 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस cos 45 1/√2 और sin 30 की वैल्यू 1/2। यहाँ जो हमने लिखा है sin A cos, तो cos में 30 डिग्री वैल्यू आएगी, 30 डिग्री यहाँ आएगा ये। तो ये जो वैल्यू यहाँ हो जाएगी cos 30 की वैल्यू √3/2 है, √3/2 cos 30 की जो वैल्यू है √3/2। इसको और क्लियर लिखते हैं हम। तो ये जो है sin 45 की जो वैल्यू है 1/√2, cos 30 की वैल्यू √3/2 और फिर cos 45 का 1/√2 और sin 30 की वैल्यू 1/2। तो ये हो जाएगा √3/2√2 प्लस 1/2√2। दोनों के एलसीएम 2√2 ही आएगा इसमें और ये हो जाएगा √2 √3 + 1। इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। इसी में नेक्स्ट है cos 75 की वैल्यू। इसके लिए देखेंगे हम इसको लिख सकते हैं cos 45 + 30 डिग्री। इसमें फार्मूला अप्लाई करें cos A + B का, तो इसका होता है cos A cos B -
साइन ए साइन बी, तो cos 45 का 1/√2, cos 30 की वैल्यू √3/2 माइनस साइन 45 का 1/√2 साइन 30 का 1/2, तो ये वैल्यू हो जाएगी √3/2√2 माइनस 1/2√2। तो दोनों का जो एलसीएम आएगा इसके डिनोमिनेटर यानी हर का वो आ जाएगा 2√2, तो ये हो जाएगा √3 - 1, इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसी में क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है √5 - 1/4। इसके द्वारा हम cos 18 की वैल्यू को निकाल सकते हैं, क्योंकि cos 18 बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री, तो 1 माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी √5 - 1/4 का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस ये हो जाएगा, इसका हम एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा √5 का जो स्क्वायर होगा 5 होगा प्लस 1, और ये जो माइनस 2√5 ये हो जाएगा 16। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगी वैल्यू 5/6 हो जाएगा, और ये हो जाएगी वैल्यू 16 - 6। जब ये माइनस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ प्लस हो जाएगा 2√5/16। अब ये 16 से जब 6 को माइनस करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 10 आएगा, यानी 10 प्लस 2√5/16। अब इसमें से यहाँ से हम 2 को कॉमन भी कर सकते हैं यहाँ से, या फिर इसको लिख सकते हैं हम 10 प्लस 2√5, और जो 16 का जो स्क्वायर रूट होता है यानी उसका वर्गमूल हो तो 4 होता है, तो जो cos 18 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ पास √10 + 2√5/4। इस प्रकार से लिखेंगे इसको हम। सेम नेक्स्ट है cos 36 की वैल्यू, इसके लिए हम कर सकते हैं, लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री, तो 1 माइनस 2, और जो साइन 18 की जो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, जब हमने अभी निकाला इसमें √5 - 1/4 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें स्क्वायर रूट नहीं है इसमें, और ये इसके बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस 2, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो जो वैल्यू होगी 5 + 1 माइनस 2√5/16, तो इसमें डिवाइड करेंगे 16 को 2 से, 2 8 जा आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 6 माइनस 2√5/8, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 माइनस 6 माइनस प्लस हो जाएगी ये, तो 2√5/8, 8 से 6 को माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी 2 प्लस 2√5/8। इसमें से 2 को हम कॉमन कर सकते हैं, तो जब कॉमन करेंगे तो ये तो 1 प्लस √5/8, 2 4 जाए तो इसकी वैल्यू आएगी √5 + 1/4, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी में हम फाइंड कर सकते हैं जो साइन 36 की वैल्यू, इसके लिए क्या करेंगे √1 माइनस cos स्क्वायर 36, अभी इसके हमने वैल्यू निकाला cos 36 की, जो इसकी वैल्यू आई 1 माइनस √5 + 1 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका जब एक्सपेंड करेंगे तो जो वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 5 + 1 + 2√5/16, और इसको लिख सकते हैं 5/6 हो जाएगी, नहीं 16 माइनस 5 माइनस 2√5/16, और इसके बाद जिसकी वैल्यू हो जाएगी 11
यहाँ जो वैल्यू 5/6 हो जाएगी ये, और जब घटाएंगे तो इसकी वैल्यू का 10 आ जाएगा। 10 माइनस 2√5/16, और इसको आगे देखें तो हो जाएगा 10 माइनस 2√5, और जो 16 का जो इसका जो स्क्वायर रूट है वो 4 आ जाएगा। इसकी जो वैल्यू आ जाएगी sin36 का वो आ जाएगा √10 माइनस 2√5/4। और इसमें जो ये यहाँ एंगल है, जैसे 72 डिग्री से कोई यदि एंगल आता है इसका मान ज्ञात करने के लिए, जैसे sin 72 डिग्री था, तो इसका जो एक कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, यदि इसको 92 से माइनस करें 72, इसका जो रिजल्ट आएगा 8 और 18, यानी ये इक्वल होगा वैल्यू cos 18 के। इसी प्रकार जो sin 54 का इसका जो कम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो यदि 90 में से माइनस करें 54 को, तो हो जाएगा 6 और 3, यानी ये हो जाएगा cos 36 डिग्री। इनका जो वैल्यू, दोनों का वैल्यू ये सेम होगा। इससे मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया प्रूफ दैट, सिद्ध करना अपने को इसमें 1 + tan 11 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 11 डिग्री इक्वल टू tan 56 डिग्री। इसको हमको प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो देखेंगे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ये हो जाएगा 1 + tan 11 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 11 डिग्री। 1 को tan 45 लिखा जा सकता है, क्योंकि tan 45 की जो वैल्यू होती है 1 होती है। ये, और इसको हम लिख सकते हैं, ये वैल्यू को tan 45 प्लस tan 11 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 45 tan 11 डिग्री। तो जो रिजल्ट आता है, इसका जो फार्मूला है वो tan 45 प्लस 11 डिग्री का है। तो 45 को 11 मुझे प्लस करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी tan 56 डिग्री आएगी, जो ये इसका राइट हैंड साइड है। तो इस प्रकार के कई क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे यदि ये नंबर कुछ भी हो सकता है, यहाँ नंबर बदल सकता है, तो यहाँ 10.45 भी करेंगे। तो इस प्रकार से हमको जो उसका मेथड में हमको सॉल्व करने का मेथड उसका यही रहेगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, प्रूव दैट cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री इक्वल टू tan 56। ये हमको प्रूव करना, सिद्ध करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड इसमें जो है cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो हम उसमें हमको cos का ही डिवाइड करना है। तो यहाँ cos 11 को सब में डिवाइड करेंगे, इसके अंश और हर में, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ये हो जाएगा cos 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री अपॉन हो जाएगा 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री। तो ये तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 में बदल जाएगा, तो tan 11 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 11 डिग्री। तो ये पहले जैसा क्वेश्चन की कन्वर्ट उसी फॉर्म में आ गई है। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको tan 45 लिखेंगे, तो tan 45
और प्लस टेन 11 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस टेन 45 और ये हो जाएगा टेन 11 डिग्री। इसको बराबर लिख सकते हैं टेन 45 प्लस 11 डिग्री, तो जो ना कुछ जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा टेन 56 डिग्री, जो कि ये राइट हैंड साइड है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ tan A is equal to 5/6, tan B is equal to 1/11, देन प्रूव दैट, इन्हें सिद्ध करना है A प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा टेन ए प्लस बी इक्वल टू होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन होगा 1 माइनस टेन ए टेन बी। जो टेन ए की वैल्यू है 5/6 है, टेन बी का 1/11, इसी प्रकार 1 माइनस 5/6 इंटू 1/11, तो दोनों का एलसीएम है 6 और 11 का 66। 66 में 6 को डिवाइड करें तो 11 है, तो 11 इंटू 5 55, 11 6 जा 66, तो 6 इंटू 1 यानी 6, ये हो जाएगा 66 माइनस 5/66। इसको जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 61/66 अपॉन हो जाएगा 66। तो इसमें सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 61/66 इंटू 66/61। ये जो वैल्यू 1 आई है, यानी इसको लिख सकते हैं यहाँ पास, इसको tan 45 लिखा जा सकता है, और जो यहाँ रिजल्ट है tan A प्लस बी, तो tan जब कैंसिल होगा तो हो जाएगा A प्लस बी इक्वल टू 45। ये हमको इसमें प्रूव करना रहा। इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a इक्वल टू tan 3a tan 2a और ये tan a। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके यहाँ चलेंगे तो ये हो जाएगा tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a। तो हम इसमें पहले इसको वैल्यू को दो भागों में डिवाइड करेंगे tan 3a को, यहाँ इसके ऊपर ये लेना चाहेंगे। स्टार्टिंग इसको यहाँ से करते हैं। tan 3a इसको लिखा जा सकता है tan 2a प्लस a के रूप में। ये जो रिजल्ट आएगा इसमें tan 2a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan 2a, ये tan a यहाँ हो जाएगा, तो ये tan 3 इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करें तो हो जाएगा tan 3a 1 माइनस tan 2a tan a, और ये हो जाएगा tan 2a प्लस tan a। इसका मल्टीप्लिकेशन करें तो हो जाएगा tan 3a माइनस tan 3a tan 2a
और ये tan a इक्वल हो जाएगा tan 2a प्लस tan a। अब इसको थोड़ा मैनेज करते हैं, या फिर इसमें ये करें कि tan 2a प्लस tan a को हम लेफ्ट में ले जाएं, इसको राइट में ले जाएं, तो हो जाएगा tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a इक्वल टू tan 3a tan 2a, और ये हो जाएगा tan। इस प्रकार से हमको ये प्रूव करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, प्रूव दैट sin 50 डिग्री माइनस sin 70 डिग्री प्लस sin 10 डिग्री इक्वल टू 0 को प्रूव करना है। तो यहाँ इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, तो sin 50 डिग्री माइनस sin 70 डिग्री प्लस sin 10 डिग्री, इसको लिख सकते हैं sin 50 डिग्री प्लस sin 10 डिग्री माइनस sin 70 डिग्री। तो ये जो हम इसे फार्मूला अप्लाई करेंगे sin c प्लस sin d का, तो sin c प्लस sin d बराबर होता है 2 sin c प्लस डी, यानी 50 प्लस 10 अपॉन 2 cos c माइनस डी, यानी 50 माइनस 10 अपॉन 2, और ये हो जाएगा sin 70 डिग्री। तो ये 50 प्लस 10 यानी हो जाएगा 60, और 60 अपॉन 2 यानी 30, तो हो जाएगा 2 sin 30 डिग्री, और 50 माइनस 10 हो जाएगा 40, 40 अपॉन 2 यानी 20, यानी हो जाएगा cos 20 डिग्री माइनस sin 70 डिग्री। और जो sin 30 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, तो 2 इंटू 1/2 cos 20 डिग्री माइनस sin 70 डिग्री, तो 2 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा cos 20 डिग्री माइनस sin 70 डिग्री। cos 20 को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 70 माइनस sin 70 डिग्री। तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, यानी sin 70 डिग्री माइनस sin 70 डिग्री, यानी जो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो जो रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा, यानी ये अपना राइट हैंड साइड है। इसके बाकी क्वेश्चनों का हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।